आज मैं तुम लोगों को वैसी बातों को बताऊंगा जो आज तक ये क्लियर कंसेप्ट नहीं मिल पाया कि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई थी। You will not find to write in the book such type of matter, and you will never find on the Google. That is impossible to find. कालिदास की मृत्यु कैसे हुई ये जो है आज तक क्लियर डिफाइन नहीं किया गया। फर्स्ट पार्ट में मैं कालिदास की स्टोरी बता चुका हूं, लेकिन यहां जो है सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हियर, उनकी मृत्यु कैसे होती है। जब ये कालिदास डिसाइड किए थे कि मुझे मित्र से मिलना है, और मित्र से जब ये मिलने जाते हैं अपने राजकुमारम से, कुमारम बिफोर नेम था इनका, लेकिन जब ये राजा बनते हैं तो इनके मित्र का नाम बदलकर कुमारम से राजकुमारम हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बात चल रही है कि जब ये डिसाइड किए थे कि जीवन के दरमियान मरने से पहले एक बार मैं मित्र तुमसे मुलाकात कर लूंगा, तो ये जान चुके थे कि मेरा मित्र राजा बन गया है किसी देश का। तो राजा बनने के बाद, इतनी बड़ी पदवी लेने के बाद मुझे उन्हें यह भी अवलोकन करना था कि क्या वे मुझे पहचान पाता है या नहीं। अब सोचे कि मेरी लाइफ टाइम जो है बहुत कम बची हुई है, और इसने डिसाइड कर लिया कि मैं चलूं। चलते चलते बेचारे जो है दिन भर चले, गर्मी का मौसम था, एकदम थक चुके थे। लेकिन डार्क नाइट थी, अंधेरा जब हो जाता है तो एक गांव दिखता है इनको। अब गांव दिखने के बाद जो है वहां चले जाते हैं, और गांव से बाहर एक घर है खपड़ेल का बना हुआ। वो जाते हैं वहां पर, एकदम बिल्कुल डार्क नाइट हो चुकी है, और जाते हैं तो दरवाजा को खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद क्या होता है कि उस घर से एक लेडी निकल कर आती है, औरत आती है, और कहते हैं कि इस घर में और कोई है। तो कहते हैं कि नहीं, आई एम लिविंग अलोन इन दिस हाउस, व्हाट इज योर पर्पस, तुम्हारा पर्पस क्या है। तो कहते हैं कि देखो डार्क नाइट हो चुकी है, और मैं आज जो है यहीं विश्राम करना चाहता हूँ। किसी तरह फूड मटेरियल की मुझे जरूरत नहीं है, भोजन रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, किसी तरह जो है मैं रात बिता लूंगा और फिर चल जाऊंगा। अपना परिचय दे देते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ कवि संस्कृत साहित्य का कालिदास। लेकिन वो कहते हैं कि देखो तुम तो अकेली हो, लेकिन तुम जो है मेरी बहन बन जाओ, धर्म की बहन बन जाओ, और मैं तुम्हारा धर्म का भाई बन जाता हूँ। That lady is going to accept this matter. कहती है why not, क्यों नहीं, एकदम मैं तैयार हूँ। आप मेरे भाई, बड़े भाई हुए, और मैं आपकी बहन, ठीक है आइए। रहते हैं, बेचारे थके हुए हैं, कोट मिलता है, कोट पर सो जाते हैं वाटर लेकर। वाटर लेने के बाद, और वो जो राजकुमारम ने जो एक श्लोक इन्होंने श्वेत पत्र पर दिया था लिखकर, वे 20 वर्षों से पूरे राज्य में घूम रहा था देश में। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो देखना चाहते थे कि मेरे मित्र कालिदास की तरह संस्कृत साहित्य में कोई बंदा पैदा लिया है कि नहीं। पहली लाइन जो लिखे थे, पहली लाइन तो लिख दिए, लेकिन दूसरा लाइन जो है ब्लैंक कर कर, डॉट डॉट कर कर पूरे देश में घूम रहा था। वे कहे थे कि अगर कोई बंदा संस्कृत का विद्वान है, अगर कोई सेकेंड लाइन पूरा कर देता है, तो आई विल प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्राइज, बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात, लैंड प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, मैं दूंगा। लेकिन वो देखना चाहते थे कि कौन जो है हु इज द स्कॉलर that is going to fulfill the second line of this stanza, कौन बंदा है जो दूसरा लाइन पूरा कर देगा। जाते हैं, अब वे जो है, वे लेडी जो थी जिसके घर में रुके थे, पथभ्रष्ट थी, आई कैन से
वेश्या मैं कह सकता हूं, पथभ्रष्ट, उसका चरित्र जो है अच्छा नहीं था। सो जाते हैं बेचारे, गहरी नींद में सो जाते हैं। दिन के चलते चलते ऑन जो है थक चुके थे। अब जो है क्या होता है कि वो ले लेती है, समझ जाती है कि तो बहुत बड़ा विद्वान है बंदा संस्कृत का, और ये हो सकता है कि ये लाइन को पूरा कर दे, ये तो बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान है, मैं सुन चुकी हूँ इसका नाम। और जाती है, बेचैन है, बार बार उनको किसी तरह जो है नींद से जगाती है। उठते हैं बेचारे, लेकिन नींद में व्हाट दैट इज गोइंग टू डू, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड। क्या करने जा रहे हैं डिसाइड नहीं किए। और कहती है कि देखिए ये सेकंड लाइन है, इस श्लोक का पूरा करना है। ये श्लोक ये था, मुझे संस्कृत में याद नहीं है, लेकिन हिंदी बता देता हूं कि तालाब में कमल खिलता है, लेकिन कमल खिलते हुए को देखा किसने, कौन देखा है। दूसरा लाइन में लिखे थे कि हमारे शरीर में आंखें हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं देख पाती है, इसके लिए मुझे मिरर का सहायता लेना पड़ता है। तो पहली लाइन तो संस्कृत का वो लिख चुके थे कि तालाब में कमल खिलता है, लेकिन कमल को खिलते हुए किसने देखा। दूसरा लाइन ब्लैंक स्पेस था इनका। अब जो है होता क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मैटर, वे जाती है और बेचारे नींद में है, लिख देते हैं। बड़ी खुश है कि मैं लेकर जाऊंगी इस संस्कृत के श्लोक को, और आई विल कीप टू फ्रंट ऑफ राजकुमारम एंड आई विल आल्सो गेट लॉट्स ऑफ प्राइजेस। मैं बहुत अधिक प्राइजेस ले लूंगी, मैं धनवान बन जाऊंगी। लेकिन उसके पहले सोचती है कि इफ ही विल आस्क एनी क्वेश्चन who has composed the second line of this stanza, what I will reply। ये भी सोचती है कि मैं क्या जवाब दूंगी अगर वो बंदा पूछेगा कि अरे ये तो 20 वर्षों से घूम रहा है इस लैंड पर, कौन लिखा है इसको। वो भी ये भी तो जान सकता है कि कह सकता है कि मेरे मित्र के सिवा दूसरा नहीं लिख सकता है। लेकिन उसके पहले क्या डिसाइड करती है, आप ध्यान से सुनेंगे। वे पथभ्रष्ट थी, बेचारे सो गए लिखकर। वे 4-5 हॉलिगन्स को बुला कर लाती, हॉलिगन्स माने गुंडे, बदमाश को बुला कर लाती है, और वे ऑर्डर देती है कि देखो ऐसे ऐसे बात है। और ऑर्डर लेने के बाद वो हॉलिगन्स 4-5 मिलकर जो है सोए हुए अवस्था में, सुप्तावस्था में कालिदास के बॉडी पार्ट को जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वे लोग सोर्ड से जो है काट देते हैं। कालिदास के बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट अंगों को जो है वे लोग मिलकर काट देते हैं। कालिदास की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कालिदास ने जीवन में सोचा ही नहीं था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। रहस्यमय तरीके से बहुत दर्दनाक घटना, और वे उसके बॉडी को काटने के बाद जो है एक सैक में, बोरे में पैक करते हैं उसको। बैग में पैक करने के बाद जो है उसके थोड़ा सा प्लेस था, उस घर में आंगन था, और उसमें गड्ढा खोद कर लोग गाड़ देता है उसमें। फिर जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन अब ये यहाँ पर जो है इनके काम को तमाम कर देती है। वो पहुंचती है राजकुमारम के दरबार में। राजकुमारम देखता है, बड़ा खुश होता है, और ये कहता है कि अरे यार तुम कितनी तेज हो, यू आर स्कॉलर ऑफ संस्कृत। दिस लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय माय फ्रेंड। कालिदास ने लिखा, लेकिन मैं तो अभी तक सोचा नहीं था, 20 वर्षों से घूम रहा है कि इस लाइन को कौन पूरा करेगा। लेकिन पूछ रहा है कि यू हैव कंपोज्ड, तुमने लिखा है। दैट लेडी इन सस्पिशन में पड़ी है, वो तो लिखी नहीं है। वो कहता है कि मैं ये जानता हूं कि मेरे मित्र के सिवा इस लैंड पर, इस धरती पर कोई बड़ा विद्वान संस्कृत का नहीं पैदा लिया। तुमने कैसे लिख दिया, कौन लिखा है। वो जो है साइलेंट हो गई। तब कहते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई। वे अपने मंत्री से कहते हैं कि तलवार लाओ, मैं इसे काट देता हूं। तलवार की जब मांग करते हैं तो वे रोने लगती है, कहती है कि सरकार मुझे आप जीवन दान दे दें। अगर आप जीवन दान देंगे, मारने के लिए कसम नहीं खाएंगे, तो आई विल डिस्क्राइब होल पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट हैज हैपेंड, हु हैज रिटेन। कहते हैं बोलो ठीक है, तलवार तो आ जाता है, ठीक है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि
तुमको जो है प्राण दंड की सजा मैं नहीं दूंगा, राजकुमारम ने कहा। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, अब जो है मैटर आगे बढ़ता है। कहते हैं कि इसको जो है आपके मित्र कालिदास ने लिखा। तो कालिदास, इन विच वे दैट पर्सन हैड हेल्प्ड यू, कैसे वो बंदा तुम्हारा मदद किया, वो कैसे तुम्हारी उनकी मुलाकात हो गई, और तुमसे, तुम जैसे लेडी से उसकी कैसे मुलाकात हुई। वो तो वहां पर बहुत दूर रहते हैं। बताती है कि वे जो है चल रहे थे आपसे, अंतिम समय में मिलने की जिज्ञासा हुई और रात हो गया। रात होने के बाद जो है मेरे यहाँ रुक जाते हैं। कहते हैं कि तुम धर्म की बहन बन जाओ और मैं तुम्हारा धर्म का भाई बनने के लिए तैयार हूं। अच्छा, कहते हैं बहुत अच्छी बात। लेकिन ये सोए हुए अवस्था में जब मैं लेकर गई तो वे लिख देते हैं, लेकिन लिखने के बाद वो लेडी फिर आगे नहीं बोलती है। कहते हैं कि अरे बोलो, व्हाट हैपेंड आफ्टर सन, फिर क्या हुआ जब वो बंदा जो है तुम्हारे घर रहे, ठीक है, रात बिताए, और जब वे लिख दिए तो हुआ क्या, वेयर इज दैट पर्सन, कहाँ है वो, कहाँ चले गए, फिर मेरे से तो मिलने के लिए आए नहीं। फिर बंद हो जाती है सस्पिशन में। कहती फिर तलवार उठा लेते हैं। तो ये आगे बताओ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हुआ इस स्टोरी में, कहाँ है मेरे मित्र। अब जो है पूछ रहे हैं, लेकिन बड़ा सस्पिशन में राजकुमारम पड़े हुए हैं कि क्या होगा, क्या कर दिया, ये तो पथभ्रष्ट लेडी है, कुछ भी कर सकती है। उनको सस्पिशन होने लगा इस बात को सुनकर। लेकिन अंत में कहती है कि मैं डिसाइड किया कि आपके पास पहुंचने पर आप पूछ देंगे कि कौन लिखा है, और ये जीवित रहेंगे तो हो सकता है आ जाएंगे कि आई हैव रिटन, आई हैव कंपोज, मैंने लिखा है। लेकिन उनके जीवन लीला को मैंने 4-5 होलीगन्स को बुलाया, गुंडों को बुलाकर उनके बॉडी पार्ट को सोए हुए अवस्था में, सुप्ता अवस्था में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करवा दिया। अब जो है इस बात को सुनकर राजकुमारम जो है स्ट्रक्ट हो जाते हैं और लगता है कि वे प्राण विहीन हो गए, प्राण है ही नहीं उनमें। वे चीख मार कर, छाती पर हाथ मार मार कर रोने लगे, चिल्लाने लगे कि वाह रे मेरा मित्र, गुरुकुल में जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो तुमने वचन दिया था कि मरने से पहले एक दिन मैं आपसे जरूर मुलाकात कर लूंगा, लेकिन वो वचन जो है सफल नहीं हुआ। क्या है आपकी सोच थी कि आप इस भ्रष्ट लेडी के पास पहुंच गए और ये हॉलीगन्स को बुलाकर आपके बॉडी पार्ट्स को कितने टुकड़े में डिवाइड करवा दिया। अब जो है राजकुमारम जो है आधा जो है पागल बन जाते हैं। पागल होने के बाद जो है पागल हो जाते हैं। फिर बताते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मेरे मित्र की तो मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग जो है उस दरबार में चिल्लाने लगे। राजकुमारम कालिदास की गहरी मित्रता थी बचपन की, क्योंकि गुरुकुल में एक साथ पढ़ने का काम किए थे और एक दांत की रोटी खाया करते थे। एक साथ रहना, दोनों लोगों का संबंध जो है बहुत गहरा संबंध रहा। अब जो है क्या होता है इसमें, वे जो है चलते हैं वहां से, कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा मित्र तो मर गया, लेकिन तुम मेरे मित्र के डेड बॉडी से मेरी मुलाकात करा दो, और मेरी मुलाकात करने के बाद मुझे संतोष हो जाएगा कि मैं मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी से डिफरेंट पार्ट जो काट दिया है तुमने, कटवा दिया है, उससे तो मुलाकात हो गई। चलो इतने में संतोष रहेगा। और अपने सारे मित्र मंडली को लेकर, मंत्रीगणों को लेकर चल पलते हैं। अब ये जो है बेचैनी की अवस्था में है, चलते हैं। वे लेडी पीछे पीछे, पथभ्रष्ट लेडी भी जाती है और सारे लोगों की भीड़ जुट जाती है। कहते हैं कहाँ है मेरे मित्र का डेड बॉडी पार्ट्स। अब जो है वहां पर गड्ढा जो खान कर गाड़ा गया था, वहां से सैक उखाड़ा जाता है, उसमें से डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स, हाथ अलग किया गया है, मुंह को अलग काट दिया गया है, पैर को अलग काट दिया गया है, ये हड्ड को अलग निकाल दिया गया है। देखते हैं तो एकदम जो है और जो है चीख पड़ते हैं राजकुमार। लेकिन क्या होने जा रहा है अब आप सुनेंगे। दर्दनाक विचित्र लीला है।
अगर आप ह्यूमन बीइंग होंगे तो आपकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलेगी। क्या होता है? और आप कंपैरिजन करेंगे कि इस संसार में कृष्ण और सुदामा की मित्रता बड़ी थी कि राजकुमारम और कालिदास की मित्रता सबसे बड़ी थी। अब वे जो है ऐसे जो है एकदम 75% पागल बन जाते हैं। केवल 25% ही उनका ब्रेन काम करता है। सारा लोग जो है रो रहे थे, मित्र मंडली थी उनकी और मंत्रीगण भी साथ थे। कहते हैं कि चलो अंतिम समय तक तो मैं अपने मित्र से नहीं मुलाकात कर पाया, लेकिन अग्नि देकर मैं जो है अपने मित्र का नदी के तट पर जो है अंतिम संस्कार तो कर दूं। अब जो है वहां पर चलते हैं लोग, जाते हैं, चलते हैं लेकर, बहुत लोग जो है कलेक्ट हो जाते हैं और जलते हैं वहां पर। पीछे पीछे सारे लोग जाते हैं और एक नदी के तट पर इनकी लाश की चीता बनाई जाती है। जब चीता जो है जलने लगता है, कालिदास का ये जो है मुखाग्नि दिए थे, अग्नि देने का काम जो है राजकुमारम ने किया था, लेकिन जब जो है लौ निकलने लगती है चिता से जब लौ निकलने लगती है, चिता धधकने लगती है, तो उस धधकती हुई चिता में राजकुमारम से जो है वे जो है सहा नहीं गया। मित्र की मरने की जो है वे सह नहीं पाते हैं और जलती हुई चिता में अपने आप को जिंदा जो है समर्पित होकर, जिंदा जो है प्रवेश कर ये स्वयं जल जाते हैं अपने मित्र के साथ। अब सोचते हैं कि मेरा मित्र ही इस दुनिया में नहीं है, चला गया तो मैं जीकर क्या करूंगा, क्योंकि हम दोनों लोगों ने एक साथ गुरुकुल में, नालंदा में गुरुकुल चल रहा था तो उस समय शिक्षा ग्रहण किया था, एक साथ जो है मित्रता थी, एक साथ सोने का काम, एक साथ खाने का काम। लेकिन मित्र ने तो वचन दिया था कि अंतिम समय से पहले हमारी और आपकी मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अब जो है वे दर्दनाक सीन को जो है उस दृश्य को देखने के बाद जो है पागल बन गए और जलते हुए चिता में जो है राजकुमारम ने कालिदास के साथ प्रवेश कर अपने शरीर को जो है भस्म कर दिया। अब लोग दौड़ने लगे कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ा नहीं पाए। कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मित्र के साथ ही मर जाना चाहता हूं। अब जो है इस धरती पर रहना इम्पॉसिबल है, मैं ये दृश्य देखना नहीं चाहता हूं, सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर सहन कर कर मैं जीवित रहूं तो पागल बनकर इस संसार में जीना पड़ेगा। लेकिन क्या मित्रता थी उनकी कि मर जाने के बाद जो है अपने मित्र के साथ चिता में जलकर प्राण त्याग देते हैं। पूरे हाहाकार मच जाता है देश में कि क्या हो गया, ये सीन कैसा रहा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता क्या थी और यहाँ राजकुमारम और कालिदास की मित्रता क्या थी। यू कैन एंटिसिपेट इन दिस वे जो है कालिदास एंड राजकुमारम हैव डाइड। इस प्रकार जो है कालिदास की मृत्यु हुई थी। थैंक यू।